आर्जव स्वभाव भी पंथ है, आत्मा का शुचि स्वभाव भी पंथ है। हमें यह विचार करना है कि हमें कौन सा मार्ग चाहिए जो हमारी आत्मा की ओर जाता है, जो हमें आत्मा की ओर ले जाता है, जो हमें अपने आत्मा में ही स्थिर कराता है, जो हमें अपनी आत्म नगरी में निवास कराता है। हमें वह पंथ चाहिए या हमें वह पंथ चाहिए जो हमें आत्म नगरी से बाहर चार गतियों में निवास कराता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रधानता से ये चार कसाएं ही कही गई। और ये जो चार कसायों का मार्ग है, ये चारों गतियों में निवास कराने वाला है। कोई ऐसा ना सोचे कि ये पंथ नहीं है, ये मार्ग नहीं है पर ये कुपंथ है, खोटा पंथ, खोटा मार्ग, दुख की ओर ले जाने वाला मार्ग। कब पहचानोगे, कब जानोगे कि यह राग द्वेष मोह के परिणाम ये कुपंथ है, खोटा पंथ है, दुर्गति की ओर ले जाने वाला है, आत्मा का अहित कराने वाला है? जब तक विकृति को विकृति रूप से नहीं जाना माना जाएगा और प्रकृति को प्रकृति रूप से नहीं स्वीकारा जाएगा, तब तक हमें सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता, जिससे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आत्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग हो बस हमें केवल उसी का श्रद्धान करना है। जो हमें आत्मा से बाहर ले जाने वाला मार्ग है, हमें उसका भी श्रद्धान करना होगा। हमें ये जानना होगा कि अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा पतन होगा, और अगर हम आत्मा की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलेंगे तो हमारा उत्थान होगा। ऐसा मानकर, जानकर, स्वीकार कर फिर हमें हितकारी मार्ग को ग्रहण करना है, अहितकारी मार्ग को छोड़ना है। गाथा नंबर 2 में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के समुदाय को धर्म कहा था और बताया था कि प्रमाण से निश्चित यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। चिनागम में दो बातें कही गई हैं, एक तो प्रमाण और दूसरा नए। नए एक देश को ग्रहण करने वाला है और प्रमाण सर्व देश को ग्रहण करने वाला है। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने यहां पर यह कहा है कि प्रमाण से निश्चित यह धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें वो यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी को मात्र सम्यक दर्शन हो गया, या कोई ये कहे कि मात्र सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग है, या कोई ये कहे कि मात्र सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, या कोई ये कहे कि मात्र सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, अगर इन तीनों में से कोई एक को कहता है तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी उससे मोक्ष का मार्ग नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि प्रमाण से निश्चित, और प्रमाण से निश्चित यानी
जो सर्वदेश को ग्रहण करने वाला है, यानी जो तीनों को एक साथ स्वीकारने वाला है, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय अखंड एक ज्ञायक आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। समझना बात को, क्योंकि तीनों कहां मिलेंगे एक साथ? बोलो, एक आत्म वस्तु में ही तो तीनों स्थित हैं। ये तो तीन गुण ही तो हैं। ऐसे अनंत गुण आत्मा में विद्यमान है। तो ऐसे रत्नत्रयमय आत्मा का आश्रय मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे रत्नत्रयमय आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें आत्मा के उन भिन्न भिन्न गुणों से परिचय करना होता है। कोई भी एक अखंड वस्तु हो, उसका जो ज्ञान होता है ना, उससे जो परिचय होता है, वो उसके एक एक अंश से होता है। ध्यान रखना, किससे होता है? एक एक अंश से होता है। जैसे मान लीजिए कि अपन मनुष्य है, ठीक है ना, या मान लीजिए अपन पुरुष है। अब अपन अपना परिचय करें तो मनुष्य में आंख भी है, कान भी है, नासिका भी है, मुंह भी है, गर्दन भी है, हाथ भी है, पैर भी है, इत्यादि इत्यादि। 8 प्रधानता से 8 अंग कहे गए। अब कोई ये कहे कि हाथ का नाम मनुष्य है, पैर का नाम मनुष्य है, तो ये मनुष्य के एक एक अंग हो सकते हैं। पर अकेले हाथों का नाम मनुष्य तो नहीं कहा जा सकता, अकेले पैरों का नाम मनुष्य तो नहीं कहा जा सकता। मनुष्य प्रमाण से देखा जाए तो 8 अंगों से युक्त जो है वह कौन है? मनुष्य है। समझ गए ना? पर हमें मनुष्य को समझने के लिए उसके स्वरूप की व्याख्या करने के लिए हमें एक एक अंग से जुड़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे ये कह दें कि आपको मनुष्य के ऊपर एक निबंध लिखना है, ठीक है ना? अब आप मनुष्य के ऊपर निबंध लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि कोई पैरों से शुरू करे, हो सकता है कि कोई मस्तिष्क से शुरू करे, हो सकता है कि कोई उस आंखों से शुरू करे। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, ध्यान रखना। और उन सबको जो लिखा जाएगा वो सब एक मनुष्य के रूप में निबंध होगा। ध्यान रखना। ऐसे ही आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। उन अनंत गुणों में ये जो 3 गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण प्रधान गुण हैं। और इन प्रधान गुणों का कथन इनके स्वरूप के माध्यम से किया गया है। और ये बताया जाता है
कि यह आत्मा के गुण हैं, ठीक है ना। पर अकेले श्रद्धान या अकेले ज्ञान या अकेले चारित्र, इनको आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे अकेले हाथ का नाम पुरुष नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार एक एक गुण का नाम भी हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म कैसा है? प्रमाण से निश्चित यह धर्म, अर्थात इन तीनों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को समुदाय रूप से धर्म कहा गया है। अब अगर हम आपसे कहेंगे आपको धर्म के विषय में आलेख लिखना है, तो आप अकेले सम्यक दर्शन के विषय में लिखेंगे तो वो सम्यक दर्शन का आलेख कहलाएगा। अगर आप सम्यक ज्ञान के विषय में लिखेंगे तो वह सम्यक ज्ञान का आलेख कहलाएगा। अगर आप चारित्र के विषय में लिखेंगे तो वह चारित्र का आलेख कहलाएगा। और अगर आप तीनों को समुदाय रूप से एक साथ तीनों का कथन करके अगर एक उसको लिखेंगे तो वह धर्म का आलेख कहलाएगा। समझ गए ना? तो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहां पर हमें यह बताना चाह रहे हैं कि भो भव आत्माओं, अगर आज आपकी आत्मा में सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का श्रद्धान जागा है, अगर आज आपकी आत्मा में 25 मल दोष से रहित श्रद्धा प्रकट हुई है, तो यह अकेला सम्यक दर्शन है। इसे तुम धर्म मत समझ लेना। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने यही तो कहा था कि 4 अनुयोगों की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहा था मैं। प्रथमान योग की अपेक्षा बता दिया, चरण योग की अपेक्षा बता दिया। अब आते हैं अपन द्रव्यान योग। द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक दर्शन का स्वरूप। अध्यात्म ग्रंथों में आत्मा को 3 विभागों में बांटा गया है: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ध्यान से सुनना। अध्यात्म ग्रंथों की अपेक्षा आत्मा के कितने भेद? 3 भेद। पहला, दूसरा और तीसरा। बहिरात्मा कौन? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो देह को और जीव को यानी आत्मा को एक ही मानता है वह बहिरात्मा है। अध्यात्म की अपेक्षा, द्रव्यान योग की अपेक्षा, जब तक यह जीव सम्यक दर्शन को धारण नहीं करता तब तक अंतरात्मा नहीं बनता। ठीक है ना? जब तक आत्मा में सम्यक दर्शन गुण प्रकट नहीं होता तब तक अंतरात्मा नहीं होता, यानी बहिरात्मा रहता है। और अगर हमें इस बहिरात्म दशा से मुक्ति पानी है तो देह और आत्मा, देह और जीव, इन दोनों में भिन्नता का श्रद्धान करना होगा। देह और आत्मा, जीव, ये 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। इसलिए हमें 6 द्रव्यों का स्वरूप जानना होगा।
जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, काल काल द्रव, आकाश द्रव। इन 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य अनादि से मिले हुए हैं और इन 2 द्रव्यों की संयोगी पर्याय संसार दशा में जीव की निर्मित हो रही है। चारों गतियों में जितने भी जीव हैं इन 2 द्रव्यों की संयोगी पर्याय लिए हुए हैं। शरीर और आत्मा, ये 2 चीजें एक साथ मिल रही हैं। हमारी यह बहिरात्म दशा है कि हम शरीर और आत्मा को एक मानते चले आ रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि यह जो मैं हूं यही तो चीज है। जब तक यह एक तत्व मान्यता है दोनों में, तब तक द्रव्यान योग ये कहता है कि भले ही तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी हो, विश्वास भी तुम करते हो, पर जब तक ये एकत्व मान्यता पड़ी हुई है दोनों की, तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भूल समझ में आ रही है ना अपनी? सच्चे देव की वाणी को सुन करके हमें अपनी भूल को जानना है, क्योंकि यह भूल कोई आज की नहीं है, यह अनादि की भूल है। अहो आत्मन अपने और पड़ोसी के मकान में तो भेद कर लिया, पर अपने असंख्यात प्रदेशी जीवात्मा और इन अनंत परमाणुओं का यह पिंड शरीर, ये पड़ोसी, इन दोनों में भेद विज्ञान कब होगा? पूरा जीवन पड़ोसी के मकान की सुरक्षा में जा रहा है।